Friends, welcome to Edupom India. Here you are watching Mathematics with Himanshu Thapliyal, and today's topic is graph of the inverse trigonometric function. यहाँ पे आपको ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे साइन इनवर्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ समझने से पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हैं, जो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, वो क्या नहीं होते हैं, वो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिलहाल तो आप अभी ये समझो कि हमें इसका ग्राफ जानना है, ग्राफ कैसे बनते हैं और इनके डोमेन और रेंज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स। तो ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो इनका इनवर्स है, ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो साइन, कॉस, टेन, सेक एंड कॉसेक, इनका इनवर्स पॉसिबल नहीं था फाइंड आउट करना। तो इनको हमने इन्वर्टिबल ज़बरदस्ती बनाया है। ये इन्वर्टिबल नहीं थे, इंटेंशनली इन्हें इन्वर्टिबल बनाया गया है। तो वो हम सारी चीज़ें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं कि साइन इनवर्स इसका ग्राफ कैसे होता है। तो साइन इनवर्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये बनेगा, ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ होता है ये होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो ये -π/2 वाली लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये है y -π/2 और ये वाली लाइन हो रही है आपकी y π/2। यहाँ पे आपका ये है ओरिजिन, ये है x एक्सिस और ये वाली थी आपकी y एक्सिस, ये y थी, ये x एक्सिस है। तो जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, तो ग्राफ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वो समथिंग ऐसे बनता है। ये होता है साइन इनवर्स x जो का ग्राफ। तो यहाँ पे आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है साइन इनवर्स x। अब इसमें जो डोमेन का पार्ट होता है, तो देखो डोमेन मतलब x पे इसने कौन सी वैल्यू कवर की है। तो यहाँ पे हो गया -1 क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ पे आया है और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहाँ पे आया है। तो y वाली वैल्यू कितनी, यहाँ पे इसका डोमेन का पार्ट कितना हो गया, -1 to 1। ग्राफ केवल -1 से 1 के बीच में है, तो इसलिए इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया इसका -1 to 1, -1 to 1। और व्हाट इज द रेंज, y एक्सिस पे इसने कितना कवर किया है। व्हाट इज द रेंज, रेंज मींस y वैल्यू, y की वैल्यू बतानी है आपको, वो इसका रेंज होता है। तो रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, रेंज की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है देखो -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बना है, यानी कि y पे इसने कितना कवर किया है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये आपको इसका रेंज याद रखना है। डोमेन क्या होता है इसका, -1 to 1 होता है। इस ग्राफ को आप याद कैसे रखोगे, तो ग्राफ को याद रखने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे। जैसे आपने साइन का ग्राफ पढ़ा था, साइन का ग्राफ एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप केवल इतना रखोगे, -π/2 से π/2 का ग्राफ याद रखोगे। और इसे हमने y = x लाइन पे यह कर दिया, इसका मिरर इमेज बना दिया। ये जो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो आप, ये पढ़ोगे आगे आप इनवर्स फंक्शन में, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने केवल इतना याद रख लिया, जो ये ग्राफ था y = sin x का ग्राफ -π/2 से लेके π/2 के बीच में जो ग्राफ था साइन का, उसका हमने मिरर इमेज ले लिया। मिरर इमेज किस में ले लिया है, मिरर इमेज ले लिया हमने उस ग्राफ का y = x लाइन। ये है y = x लाइन है, इसमें हमने मिरर इमेज ले लिया है साइन x के ग्राफ का -π/2 से लेके π/2 तक। दूसरा तरीका इसे याद रखने का ये है, जैसे आपको ये शेप आता होगा, हिंदी में इसे फॉ शेप बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसी में तो हमने क्या कर दिया, पलट दिया, इसका मिरर इमेज ले लिया। जैसे यहाँ पे तो मिरर इमेज में ये देखो किस शेप का बन जाएगा, ये बन जाएगा इस शेप का। तो ये इस शेप का बना हुआ है यहाँ पे। तो फॉ मतलब उल्टा फॉ हमने यहाँ पे बनाया। आप ऐसे में याद रखोगे, ये -π/2 से π/2 के बीच में बनता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे कॉस इनवर्स पे। तो जैसे साइन वहाँ पे पीरियोडिक होता था, ये पीरियोडिक नहीं होता है। इसका ग्राफ केवल इतना ही बनता है, -1 से लेके 1 के बीच में अरेंज हो गया इसका, -π/2 से π/2 तक। अब आ जाते हैं हम इसके बाद, तो सेकेंड ग्राफ है आपका, ये है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। अब ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये बनता है 0 to π में। फिलहाल ये वैल्यू याद रख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक बनता है, 0 to π में बनता है। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कॉस इनवर्स x, ये बनेगा 0 से लेके π तक। तो अगर ये ऑरिजिन है,
ये एक्स एक्सिस है, तो इसी लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y प्लस टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन y प्लस टू पाई, ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और ये कैसे बनता है यहाँ पे, ये भी बनता है -1 to 1, और इसका शेप होता है जैसे हिंदी में वो फॉ वाला शेप था ना, तो इसका शेप इसी टाइप में बनता है। देखो यहाँ पे ये शेप बना इस टाइप में, तो ये बन गया आपका। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है ये नीचे वाली, तो ये -1 यहाँ पे है, ये +1 यहाँ पे है। ये ग्राफ बनता है 0 to पाई, और 0 to पाई के इंटरवल के बीच में बनता है। और एक्स एक्सिस में जो उसने वैल्यू कवर की है, यानी कि एक्स मतलब डोमेन की वैल्यू, तो डोमेन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डोमेन हो गया इसका -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और जो इसका रेंज हो जाएगा मीन्स वाई की वैल्यू, यानी कि पूरा क्रॉस इनवर्स का ग्राफ -0 से लेके पाई के बीच में हमने बनाया है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो पॉजिटिव वैल्यू कॉस इनवर्स की कहाँ कैलकुलेट होती हैं, कॉस इनवर्स की जो पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, अभी तो केवल आप इतना समझो कि जो क्रॉस इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक्स की जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो आ जाती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो कहाँ पे आ जाती है, फर्स्ट में आ जाती है पॉजिटिव। और याद रखोगे जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो आ जाएंगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो आती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेम वे अगर आप साइन इनवर्स की बात करो, साइन इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी जो देखो -π/2 to π/2 है ना, क्या था यहाँ पे साइन इनवर्स -π/2 से π/2 था, -π/2 से लेके π/2 तक। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ कवर होगी और पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में होगी, नेगेटिव वैल्यू फोर्थ में या पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में। सेम वे क्रॉस इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में, क्योंकि क्रॉस इनवर्स बना है 0 से लेके पाई के बीच में, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू कवर होती है उसकी सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद आ जाता है टेन इनवर्स, इसके बाद आएगा आपका टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स कैसे बनाओगे आप, y = tan इनवर्स x। तो इसका ग्राफ बनता है -π/2 से π/2 के बीच में बनता है, -π/2 से π/2 के बीच में हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये -π/2 है, y = -π/2, ये है y = π/2, ये है ऑरिजिन, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। तो जो ये ग्राफ बनता है समथिंग ऐसा बनता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। ये कभी π/2 वाली लाइन को टच नहीं करता है। सेम वे जो नीचे वाला पोर्शन है इसका, ये कभी भी -π/2 वाली लाइन को टच नहीं करता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan इनवर्स x। अब डोमेन क्या होगा, अब आपसे पूछेंगे हम डोमेन क्या है यहाँ पे, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस चलते जा रहा है, यानी कि ये पूरे x एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है। तो x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज, रेंज हो जाएगा इसका -π/2 से लेके π/2 तक। ये हो गया ओपन, ये क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल में ये बना है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा तो ठीक है, अब tan इनवर्स -π/2 से π/2 है, तो आप ये कहोगे जो tan इनवर्स बनाया वो -π/2 से π/2 पे बना है, -π/2 से लेके π/2 में उसकी वैल्यू क्या हुई है, कवर हुई है। तो नेगेटिव वैल्यू जो होती हैं वो होती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव वैल्यू जो कंसीडर होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम tan इनवर्स के बाद cot इनवर्स में। ये इंक्रीजिंग होता है, cot इनवर्स डिक्रीजिंग होगा। तो देखना यहाँ पे cot इनवर्स किस शेप का हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो अब है y = cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स बनता है 0 से पाई में, 0 से पाई में cot इनवर्स x ड्रॉ होगा। तो ये वाली लाइन है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये y = पाई वाली लाइन है, ये क्या है, y = पाई वाली लाइन है। ग्राफ इन दोनों के बीच में आता है। और कैसे बनता है, ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये समथिंग ऐसे बनेगा, ये समथिंग ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जाएगा ग्राफ समथिंग ऐसा। ये कभी भी 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, पाई वाली लाइन को टच नहीं करता है। ये जहाँ पे इसने टच किया है तो ये होता है π/2, ये क्या होता है, π/2 होता है। y = π/2 पे ये क्या करता है, टच करता है। अब यहाँ पे आपको जो सेकेंड पॉइंट देखना है, तो व्हाट इज द डोमेन हियर। तो डोमेन इसका भी रियल नंबर होता है, इसका भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। देखो ग्राफ कंटिन्यूस ही लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा है, राइट हैंड साइड में भी, यानी कि इसने x की हर वैल्यू को कंसीडर किया है। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या हो गया इसका, रेंज हो जाता है इसका वैल्यू 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू कहाँ कंसीडर होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप समझो तो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यू सेकेंड में। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें मालूम है 0 से पाई,
0 से पाई का रेंज है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में कवर होती है। अब आ जाते हैं हम कॉसेक इनवर्स एक्स और उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जवाब बनता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में बनता है। ये वाला ग्राफ बनेगा -π/2 से लेके π/2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में कवर एंड पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर। तो अब ये बनेगा कैसे, यदि आपको साइन का ग्राफ आता है, तो साइन का ग्राफ आपने अभी बनाया था, तो साइन इनवर्स का ग्राफ आपको मालूम था कैसे बनता है। साइन इनवर्स का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो समथिंग ऐसे ड्रॉ हुआ था, समथिंग वो ऐसे ड्रॉ हुआ था, ये वाली वैल्यू समथिंग ऐसे ड्रॉ की थी। तो जो कॉसेक इनवर्स बनता है, कॉसेक इनवर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चलेगा और फिर वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे इस साइड आपने बढ़ कर दिया। बीच वाला ग्राफ आप हटा दिया, बीच वाला ग्राफ आपने हटा दिया, तो ये ग्राफ जो आपको ऑब्टेन हुआ है, जो ग्राफ आपको क्या हुआ है यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, जो ग्राफ आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है यही है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द डोमेन, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आपने आपको मिली है, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आपको ऑब्टेन हुआ है वो देखो, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, यहाँ तक। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये था आपका -1 और ये वाली वैल्यू थी आपकी +1। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर आपका आ जाएगा यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये हो गया इसका क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया। और फिर यहाँ पे ये हो गया -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका इसका डोमेन आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद एक और पॉइंट जो आपने सुना है, इसका रेंज क्या होता है इसका। तो रेंज पे आ जाते हैं हम। रेंज, अच्छा रेंज लिखने से पहले आपको ये मालूम है, ये मैंने कल आपको बताया था, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं या नहीं बताओ, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम चीज़ें लिखी हुई है। आपको कल मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अगर इसे सॉल्व करना बताया था, तो मैंने कहा था सॉल्यूशन आउटसाइड द रूट मिलता है, -1 से लेस देन और 1 से बड़ी वाली वैल्यू पे। यानी कि सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, आपने ये बताया था अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है, तो सॉल्यूशन इसके इस साइड मिलेगा और इसके इस साइड मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो y देखो आपको कहाँ से कहाँ तक मिला है, तो y मिला है आपको -π/2 से π/2। अब -π/2 टच हो रहा है, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब इसमें से कौन सी लाइन टच नहीं हो रही है, जो ये y = 0 वाली लाइन है, ये टच नहीं हो रही थी, ग्राफ इसे टच ही नहीं कर रहा है या यहाँ से पास ही नहीं हो रहा है, तो इसको रेंज के पार्ट से हटा दिया। तो यानी कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -π/2 टू π/2 और इसमें से क्या हटा देंगे हम, 0 को हटा देंगे। इसमें से हमने 0 वाला वैल्यू क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब इसके बाद जो आओगे आप, इसके बाद की जो वैल्यू है y = सेट इनवर्स x, इसके बाद क्या पढ़ोगे आप, y = सेट इनवर्स x पढ़ोगे। तो y = सेट इनवर्स x। तो सेट इनवर्स x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, ये ग्राफ भी बनता है आपका 0 से लेके पाई के बीच में। ये वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ बनता है, 0 to पाई के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो इसे बनाते हैं हम 0 to पाई के बीच में। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू आई है, ये हो गया है y = 0, ये क्या है y = पाई, y = 0 से लेके y = पाई के बीच में ये ग्राफ क्या होगा आपका, ड्रॉ होगा। तो इसके लिए आप क्या चीज़ ध्यान दोगे, ये ग्राफ भी सेम -1 से 1 के बीच में ड्रॉ नहीं होता है। तो फर्स्ट आप इसका ग्राफ बना दो, यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो हम बना देंगे कॉस इनवर्स का, ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। कॉस इनवर्स कैसे बनता था, कॉस इनवर्स समथिंग ऐसे बना था, कॉस इनवर्स का ग्राफ समथिंग ऐसे बना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे। तो उससे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ π/2 वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन π/2 वाली लाइन ड्रॉ की है मैंने। तो अब बना रहे हैं यहाँ पे हम कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स कैसे बनेगा, नहीं ये क्या बोलते हैं, सेक इनवर्स कैसे बनेगा यहाँ पे। तो सेक इनवर्स जाएगा यहाँ से इस साइड की ओर और यहाँ से इस साइड की ओर। तो ठीक है, अब बीच वाला ग्राफ आप क्या कर सकते हो, रिमूव। तो बीच वाला ग्राफ की हेल्प से हमने
किसका ग्राफ बना दिया है, सेट इनवर्स का ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो सेट इनवर्स का ग्राफ जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। ये टच नहीं करेगी, ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन कभी से टच नहीं करेगी। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, तो डोमेन मीन्स x की वैल्यू, तो ये भी मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, जैसे ऊपर था। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज है इसका 0 टू पाई, रेंज कितना है इसका 0 टू पाई, और इसमें से क्या हटा देंगे हम, π/2 को डिस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ग्राफ कभी भी π/2 वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पढ़े हमने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके ग्राफ। तो आपको उनके डोमेन याद रखना है, रेंज याद रखना है, ताकि हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे मैं इसे समराइज कर रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारी वैल्यू है। तो पहले तो ये देखो कि किस चीज़ का रेंज -π/2 से π/2 तक था, पहले मैं वो वाले कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फंक्शन, यहाँ पे उनका डोमेन और यहाँ पे उनका रेंज, ठीक है। तो फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया और रेंज हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, डोमेन में पहले मैं वो वाले देखूंगा जिनकी रेंज ये है, तो पहले मैं वो 3 लिख रहा हूँ, और फिर मैं वो लिखूंगा जिनकी रेंज 0 से पाई वाली थी। तो फर्स्ट में जिनकी रेंज -π/2 से π/2 तक थी, आपको ग्राफ मालूम है, तो कौन कौन था वो, एक तो फर्स्ट था साइन इनवर्स, फर्स्ट कौन सा था आपके पास, था साइन इनवर्स। तो फर्स्ट था जो आपके पास वो था साइन इनवर्स, जिसका डोमेन जो था ये था -1 to 1, और जो रेंज था इसका वो था -π/2 से लेके π/2 तक। फिर जो सेकंड फंक्शन है जिसका डोमेन है यहाँ पे, वो था आपका tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का जो डोमेन है वो है यहाँ पे रियल नंबर था, और जो इसका रेंज आया था वो आया था -π/2 to π/2 ओपन। फिर इसके बाद जो थर्ड आया था आपका कॉसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे भी कॉसेक इनवर्स में भी जो इसका डोमेन आया था वो कितना आया था, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 -0। This is the range of cosec inverse x. Now coming to the fourth function, that is now we are going to discuss those function whose range is 0 to pi, जिनका रेंज 0 से पाई है। तो फर्स्ट है इसमें cos inverse x। तो in cos inverse x the domain of this function is -1 to 1 and the range of this function is 0 to pi, range is 0 to pi। now cos, after cos inverse, that is cot inverse। the cot inverse, the domain of this function is r and the range of this function is 0 to pi open interval, and in the last that is sec inverse। so in sec inverse the domain of this function is mod x greater than or equals to 1 and range of this function is 0 to pi in closed interval, but हम इसमें से क्या हटा देते हैं, π/2, क्योंकि π/2 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ग्राफ नहीं मिलता है। तो आपको इसका डोमेन एंड रेंज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डोमेन एंड रेंज के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स।